Hello everyone, I am Meenakshi, the student of BSc Chemistry Honors first year. Today, my topic about presentation is chemical kinetics, which is one of the most important topic of the physical chemistry. So let's start. So today we are going to study the chemical kinetics. Chemical kinetics, it is the branch of chemistry in which we study about the rate of the reaction or the factors affecting rate of the reaction or the mechanism by which the reaction occurs. मतलब हम chemical kinetics के अंदर क्या पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट मतलब वो किस स्पीड से हो रही है, ठीक है, और उसको क्या क्या फैक्टर्स उस रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे और उसका मैकेनिज़्म क्या होगा। मतलब जैसे कोई भी एक रिएक्शन होती है जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम बोल देते हैं, वो जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, उन रिएक्शंस के बारे में पर्टिकुलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन rate. Reactions are classified into three parts: very fast or the instantaneous reactions, very slow or moderate reactions. So let's study about the instantaneous reaction in detail. Instantaneous reaction और द वेरी फास्ट रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कैसे होते हैं? जो बहुत ही हाई स्पीड से होती हैं। इसमें क्या होते हैं? आयनिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं, यानी मेनली जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो उनको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस बोल देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से होती हैं। हमने जैसे ही रिएक्टेंट ऐड किए, उनका तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। मतलब एक विद इन इंस्टेंट मतलब दे हार्डली टेक्स 10⁻⁻14 to 10⁻⁻16 सेकेंड फॉर देयर कंप्लीशन। मतलब उनके कंप्लीट होने में इतना कम टाइम लगता है, इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोल देते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो इतनी फास्ट होगी, हम उसका रेट कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र द रेट ऑफ द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का जो रेट है उसको मेज़र करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ाती हूँ तो क्या होगा कि आप मेरी जो रिएक्शन मतलब स्पीड है उसको कॉप अप नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के बारे में भी ऐसा ही होता है, जो कि बहुत ही जल्दी बहुत हाई स्पीड के साथ हो जाती है, उनका रेट जो है उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है AgNO3 का। जो AgNO3 है, जब उसकी रिएक्शन होती है NaCl के साथ तो क्या बन जाता है? AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और NaNO3। दिस इज अ आयनिक रिएक्शन एंड दिस अकर्स वेरी हाईली, मतलब दिस अकर्स एट वेरी हाई स्पीड, ओके। सो अब हम बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। बहुत ही जो स्लो रिएक्शंस होती है, दीज रिएक्शंस प्रोसीड वेरी स्लोली, दे टेक्स डेज, मंथ्स और ईयर्स टू शो एनी मेजरेबल चेंज एट द रूम टेम्परेचर। कि इनको होने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। हम इनको ये नहीं कि हमने लैब के अंदर कोई भी रिएक्शन करी और उसको हम बैठ के देखे जा रहे हैं, सालों तक हम उसको देख तो नहीं सकते हैं कंटिन्यूसली। तो वो एक मेज़रेबल चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे रिएक्शंस में, ठीक है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा स्लो होती है, उनका भी हम रेट कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इन रिएक्शंस का भी जो रेट है वो मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन का। मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? प्रोसीड करती हैं मॉडरेट स्पीड पर। मॉडरेट स्पीड पर मतलब ठीक ठीक इतनी स्पीड पर कि इंसान उनको स्टडी कर सकता है, ठीक है। हम उनको उनके चेंज को देख सकते हैं। दे शो मेजरेबल चेंज एट द रूम टेम्परेचर एंड द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस इज पॉसिबल। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, देखिए NO5 का NO2O5 जो कि टूट जाता है किसमें? NO2 और O2 में। ये क्या है? एक मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, हम बोलते किसको हैं? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम। मतलब
चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये बात भी नोट करने वाली है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होती है रेट की? रेट की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम यहाँ कहीं मतलब सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन या फिर न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन हम यहाँ देखते हैं, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, शुरू में कोई भी रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट कम होता है, मतलब प्रोडक्ट ज़ीरो ही होता है। उस टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती, तो रिएक्टेंट का जो की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ ग्राफ में शो किया गया है कि शुरू में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कैसी है? ज़्यादा है, हाई है। और बाद में क्या हो रहा है? धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जो है टाइम बीतता जा रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो देखिए एट ए टाइम T1 कंसंट्रेशन क्या है? एट ए टाइम T1 कंसंट्रेशन जो है आपकी C1 है, और एट टाइम T2 जो कंसंट्रेशन है वो आपकी C2 है। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और इसको हम कैसे दिखाएंगे? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब C2 देखिए, C2 क्योंकि यहाँ आपको शो किया गया है कि C2 जो है वो कैसा है? छोटा है C1 से। C2 अगर छोटा हुआ C1 से तो क्या ऑब्वियस सी बात है, ये इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। मान लीजिए C2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है आपकी? देखिए C2 की वैल्यू मान लीजिए 3 है और C1 की वैल्यू 5 है, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। इसलिए हम रेट ऑफ द रिएक्शन जब किसी भी रिएक्टेंट्स के लिए निकालते हैं तो वहाँ माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो आपके दिमाग में अब ये डाउट नहीं आएगा क्यों हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स का निकाला तो माइनस साइन का यूज़ किया। तो हम उसको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे रिएक्टेंट्स के लिए, तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये मैंने आपको बता दिया ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स के लिए देखिए हमने यहाँ ग्राफ शो किया है। प्रोडक्ट वाला जो है वो ग्राफ देखिए, मतलब प्रोडक्ट बन चुका है, जब रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कम होगी। तो देखो शुरू में क्या था? प्रोडक्ट ज़ीरो था, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई? इंक्रीज़ हुई, और फिर एक टाइम पे कॉन्स्टेंट भी हो जाती है। तो देखिए एक टाइम है T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कैसी है? C1 है, और T2 टाइम पे कितनी है? C2 है। तो यहाँ क्या दिखा रहा है? तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे शो करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये यहाँ देखिए C2 जो है C1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए C2 की वैल्यू 5 है और C1 की वैल्यू 3 है, तो ये क्या आएगा? एक पॉजिटिव ही आएगा, है ना? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसीलिए हम प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम सिंपली लिख सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जब हम कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब हम निकालते हैं उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है, ए जो है मतलब प्रोडक्ट जो है मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट्स क्या होगी? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगी? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या हो रही है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। एवरेज रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम इसको निकाल रहे हैं। लेकिन
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब हो जाएगा? जब जो है लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब टाइम का जो चेंज है वो नियरली ज़ीरो के इक्वल हुआ। जब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट इक्वल हो जाए, तो हम आर इंस्टेंटेनियस को कैसे निकाल सकते हैं? आर इंस्टेंटेनियस को निकाल सकते हैं रिएक्टेंट्स के लिए। मैंने पहले ही बता दिया कि माइनस साइन का हम क्या यूज़ क्यों करते हैं रिएक्टेंट्स के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस डी। डी एक बहुत स्मॉल चेंज को यहाँ शो कर रहा है, इसीलिए हम रिएक्टेंट्स के लिए क्या लिखेंगे? माइनस डी चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और प्रोडक्ट्स के लिए क्या लिखेंगे? डी यानी डेल्टा चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन को? मान लीजिए कि आपकी कोई एक रिएक्शन है जिसको हमने यहाँ दिखाया हुआ है। देखिए रेट ये रिएक्शन आपकी ये रिएक्शन है M1A प्लस M2B गिव राइज टू N1P प्लस N2Q। यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे हम, लेकिन अलग अलग का। जैसे रिएक्टेंट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि हम रिएक्टेंट्स के लिए निकाल रहे हैं इसलिए माइनस का यूज़ कर रहे हैं, माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। और देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? अपीयर हो रहे हैं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी यानी प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्यू अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन टाइम। तो देखो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? ये तो हमने एक एक का निकाल लिया। ओवरऑल रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखेंगे? माइनस 1/m1, जो इनका कोफिशिएंट था उससे हम 1 बाय उसके कोफिशिएंट से इनको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस 1/m1 change in concentration of A upon change in time is equal to minus 1/m2 change in concentration of B upon change in time is equals to 1/n1 change in concentration of P upon change in time and 1 is equal to 1/n2 change in concentration of Q upon change in time. So this is our chemical kinetics introduction. So we are done with today's topic. Thank you very much.